ऐसा है, अब अखिलेश जी अपने लोगों को संभालें, उनसे उनके लोग संभल नहीं रहे हैं। और जो दुराचारी व्यभिचारी होगा, इनकाउंटर तो उन्हीं का हो रहा है। किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर हो रहा है, बतावें। अब वो बतावें कि वो शरीफों की सरकार चला रहे थे कि अपराधियों की चला रहे थे। इस देश में सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता था। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सांप को बैठाकर दूध पिलाया जाता था। दूध पिलाने की प्रथा बंद हो गई, आरती उतारने की प्रथा बंद हो गई है। अब यहाँ वही जो नारा है कि बंटोगे तो कटो। देखिए, विघटनकारी ताकतें जो भी हैं इस देश में, जब भी सनातन की धर्म ध्वजा बुलंद होती है तो ये आक्रांता जो होते हैं, इनसे कुछ पचता नहीं है। ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह की ऊल जुलूल हरकतें करते हैं। जबकि सनातन कभी न ख़त्म हुआ है। ये महाराज जी को जान से मारने की धमकी इस नाते नहीं दी गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते कि सनातन की धर्म ध्वजा को विस्तारित कर रहे हैं, भाई के लिए लगे हुए हैं। और उनके जैसा कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है, कानून व्यवस्था उन्हीं जैसे लोगों के हाथों में सही रह सकती है। तो सन्यासी के रूप में जब उन्होंने राजपाट संभाला है तो राजपाट संभाल करके उन्होंने बिल्कुल कचरे की सफाई ठीक से की। बकियां बिल के अंदर से हैं। मैं आज भी कहता हूं, जिसके अंदर भी हिम्मत हो बाहर निकले, बाहर निकल के कहे कि हमको मारना, हमको पीटना, हमको काटना है, क्योंकि उसका वो डेमो देख रहे होंगे। मारपीट काट की बात करने वालों का इनकाउंटर कितना हो रहा है तो आपको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा अभी बम्बई से पत्र आया था। वो मामला ठंडा नहीं हुआ, उसके बाद गोरखपुर से पुलिस के ट्विटर हैंडल पे स्क्रीनशॉट मार के भेजा गया है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र मिश्रा है। हम इनसे जानते हैं कि इस तरह से लगातार योगी जी को जान से मारने की धमकी भरा पत्र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विघटनकारी ताकतें जो भी हैं इस देश में, जब भी सनातन की धर्म ध्वजा बुलंद होती है तो ये आक्रांता जो होते हैं, इनसे कुछ पचता नहीं है। ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह की ऊल जुलूल हरकतें करते हैं। जबकि सनातन कभी न ख़त्म हुआ है। ये महाराज जी को जान से मारने की धमकी इस नाते नहीं दी गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते कि सनातन की धर्म ध्वजा को विस्तारित कर रहे हैं। और चाहे आदि शंकराचार्य का समय रहा हो, चाहे माननीय मोदी जी का समय हो, योगी जी का समय हो, इस समय में इस प्रकार की जो धमकियां हैं ये गीदड़ भभकियां हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, और न इसके पीछे कुछ खोखला है। बाकी महाराज जी समूल सफाई के लिए लगे हुए हैं और उनके जैसा कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है, कानून व्यवस्था उन्हीं जैसे लोगों के हाथों में सही रह सकती है। तो सन्यासी के रूप में जब उन्होंने राजपाट संभाला है तो राजपाट संभाल करके उन्होंने बिल्कुल कचरे की सफाई ठीक से की है। आज आपको कचरा प्रदेश के कोने कोने में, नोएडा से लेकर के देवरिया तक कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि इस तरह के लोग जब बिल में पानी जाता है तो बिलबिला कर ऊपर आते हैं, और जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना वो करता है। तो इससे किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराज जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो निश्चित रूप से इनको निकालेगी बिल से बाहर। और फिर मिमियाते हुए ये चिल्लाएंगे और दुहाई मांगेंगे कि मैं मानसिक रूप से विकृत था, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं बहक गया था। तो ऐसे बहकने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुवाहाटी तक समाप्त कर रही हैं। उस दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी चाल चल रहा है। और यहाँ तो सफाई और अच्छी तरह से, बुलडोजर नीति, सफाई नीति, इससे प्रदेश की जनता खुश है। और जो लोग भी धमकी दे रहे हैं वो बिल से ही दे रहे हैं। दम हो तो बाहर निकलो, और जो बाहर निकले हैं धमकी देने वाले, उनका अंजाम भी देख लिया है। क्या आप चैलेंज दे रहे हैं उन लोगों को? चैलेंज, इसमें चुनौती कौन सी होती है? अरे चैलेंज वो दे रहा है जो झूठे ट्विटर पर स्क्रीनशॉट भेज करके कह रहा मारेंगे। तो चैलेंज हम ये देते हैं कि बाहर तो आओ, उसमें चैलेंज क्या है? तुम बाहर आके मुझे मारने के लिए कहोगे तो हम तुमको पूजेंगे। क्या लगता है आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी बम्बई से आया है, महीना फिर नहीं बीता, फिर गोरखपुर से इस तरह का मामला आ गया। ऐसा है, अभी तक इस देश में सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता था। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सांप को बैठाकर दूध पिलाया जाता था। दूध पिलाने की प्रथा बंद हो गई, आरती उतारने की प्रथा बंद हो गई है। अब यहाँ वही जो नारा है कि बंटोगे तो कटोगे, तो हमें बंटना नहीं है और कटना नहीं है। इससे लोग बिलबिलाए हुए हैं, वो बांटना चाह रहे हैं, बंटना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ सीधा अर्थ इसका ये बस। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो चुनाव होने वाला उसमें खलल डालने के कारण इस तरह का कोई, ये देखिए, चुनाव उपचुनाव आते जाते रहते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जनता इसकी आदी हो गई है। वैसे भी माननीय मोदी जी
पूरे देश में एक चुनाव की नीति लाने वाले हैं, जितना जल्दी ले आएंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए, ये सारी गीदड़ भभकियां बिल के अंदर से हैं। मैं आज भी कहता हूं, जिसके अंदर भी हिम्मत हो बाहर निकले, बाहर निकल के कहे कि हमको मारना, हमको पीटना, हमको काटना है, क्योंकि उसका वो डेमो देख रहे होंगे। मारपीट काट की बात करने वालों का इनकाउंटर कितना हो रहा है तो आपको पता ही है। तो बचोगे तब न कहोगे। विपक्ष तो कह रहा है, और अखिलेश जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यह कहना है, मैनपुरी में उनका एक बयान आया है कि इनकाउंटर नहीं हत्याएं हो रही हैं। ऐसा है, अब अखिलेश जी अपने लोगों को संभालें, उनसे उनके लोग संभल नहीं रहे हैं। और जो दुराचारी व्यभिचारी होगा, इनकाउंटर तो उन्हीं का हो रहा है, किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर हो रहा है, बतावें। अब वो बतावें कि वो शरीफों की सरकार चला रहे थे कि अपराधियों की चला रहे थे। या अगर अपराधियों से उनके संपर्क हैं तो इन अपराधियों को सही ठिकाने पर लगाया जा रहा है। बाकी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी, तो जैसी उनकी भावना उस हिसाब से अगर उनको अपराधी अच्छे लग रहे हैं तो रहें, हम तो अपराधियों को साफ करेंगे। विपक्ष का कहना है कि जो इनकाउंटर करने जाते हैं वो चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रहे हैं, टी शर्ट पहन के इनकाउंटर करें, इनकाउंटर करने वालों को कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपराधी को गोली लगती है। ये बताइए, तो क्या चाह रहे हैं कि सिपाही शहीद हों? सिपाही शहीद होंगे तभी उन्हें अच्छा लगेगा। तो उनका अच्छा होने के लिए उत्तर प्रदेश का सिपाही, उत्तर प्रदेश की पुलिस शहीद होने के लिए नहीं है, बदमाशों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए है। बाकी अखिलेश जी को छिद्रान्वेषण करना है, उनके पास कोई ना नीति है, ना नियम है, ना मुद्दे हैं, तो बेफजूल की बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि समय ठीक ठाक रहेगा तो मानसिक उपचार अपना करा लेंगे। तो क्या बगैर अपराधी के फायरिंग किए हुए उनको डायरेक्ट गोली मार दी जा रही है? अगर पुलिस को गोली नहीं लग रही, कहीं से कुछ पुलिस का हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जा करके देखा करें ना अखिलेश जी, अगर अपराधियों के साथ रहा करें, डेमो उनको मिल जाएगा। अगर वो डेमो देखना चाह रहे हैं तो उन लोग के साथ घूमे टहले, डेमो मिल जाएगा। बाकी उनके अपने लोग अगर उनको लगता है तो उनसे पूछ लें क्या हुआ है, या कोर्ट में चले जाएं, न्यायालय खुला हुआ है। अखिलेश ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार में इनकाउंटर होता था तो दोनों तरफ से कार्रवाई होती थी, पुलिस को भी गोली लगती थी और वो भी होती थी, लेकिन योगी जी के सरकार में सिर्फ एक तरफ के लोगों को गोली लग रही है। उनकी सरकार में गुंडों अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ करता था, और यहाँ तो एक तरफा कार्रवाई है, मनोबल डाउन है, अपराधी जेलों में है या ऊपर हैं। अब किसी की अपराध करने की हिम्मत नहीं है। यदा कदा जो अपराध कर रहा है उसको उचित स्थान पर भेजा जा रहा है। उनकी सरकार में पुलिस को अगर गोली लगती थी तो वो पुलिस के मनोबल को नीचा किए थे, अपराधियों का मनोबल ऊंचा किए थे, इस नाते पुलिस को गोली लगती थी। यहाँ पर केवल अपराधियों का मनोबल गिरा है, इस नाते हमारी सरकार में पुलिस को छूने की किसी को हिम्मत नहीं है। क्या लगता है योगी जी जो काम कर रहा सही है? ये तो रिपोर्ट कार्ड से ही जनता से पूछिए, जनता बताएगी कि सही है कि गलत है। आप भी जनता के बीच में जाते हैं। भाई मैं तो आपसे शुरू से ही कह रहा हूँ कि राम राज्य की जो अवधारणा है वही चल रही है। ये राम राज्य है, सुशासन है, जो दुशासन है उनका अंत हो रहा है, सुशासन फल फूल रहा है। तो क्या अखिलेश की जो सरकार चल रही थी दुशासन था? दुशासन मतलब बिल्कुल वो सुशासन नहीं था। अब उसको दुशासन तो वही था ना कि अगर बलात्कार सड़कों पर हो रहे हैं, अगर गाड़ियों से लोग सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब दुशासन गली गली घूम रहे हैं, द्रौपदियों को खोज रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। बलात्कार तो आज भी नहीं रुका है। भाई बलात्कार आज नहीं रुका है, बलात्कार तब रुका था। आज आपको क्या लगता है अपराधियों में भय नहीं है? आज अपराधी डर नहीं रहा है? आप बताइए ना कहाँ के। बाकी इंसिडेंट्स और घटनाएं कहीं कभी हो रही हैं तो आदिकाल से नहीं रुकी हैं, लेकिन जरूरी नियंत्रण होना चाहिए। लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासन अच्छा था, राजा रामचंद्र का शासन अच्छा था, तो शासन सबका अच्छा चल रहा है। शासन योगी जी का, मोदी जी का बहुत अच्छा है, दोनों शासन अच्छा, जनता खुश, तभी तो बारंबार अनवरत अवसर मिल रहा है। सरकार तरह की धमकी मिली है योगी जी को, क्या मानते हैं पुलिस ऐसे लोगों को खोज पाएगी? पुलिस तो किसी को खोज लाती है, पुलिस आज तक जिसको चाहती है उसको खोज लेती है। ये किसी बिल में छुपे होंगे, ये पकड़े जाएंगे। और आप तो पता ही है कई बार ऐसी धमकियां हुई हैं, बरेली में, मुजफ्फरनगर में, बहुत जगह से धमकियां आई हैं। जो धमकियां आई हैं हर धमकी का जवाब दिया गया है। आप ही लोग तो फिर रील और वीडियो चलाते हैं कि पहले ये बोला, बाद में गिड़गिड़ाते हुए बाहर आते हैं। तो हाथ पर तुड़वाएंगे तो चिल्लाएंगे ना, राम राज्य चिल्लाएंगे तो राम राज्य चिल्लाने का समय आ गया। तो धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र मिश्रा रहे, इन्होंने बखूबी से अपनी बात रखी है और विपक्ष पर भी जमकर करारा प्रहार दिया है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।